गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो द हिंदू का आज का जो डाटा पॉइंट है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है जो ओबीसी कोटा को लेकर इशू चल रहा है महाराष्ट्र में, तो उसके बारे में है। तो प्रेजेंट में जो इंडिया में जो रिजर्वेशन जो कोटा दिया जाता है तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो एसटी है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है 7.5%, जो एससी है उसको दिया जाता है 15%, और जो ओबीसी है उसको दिया जाता है 27%, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको दिया जाता है 10%, और इनका टोटल करें तो ये होता है 59.50%। तो ये जो 59.50% है ये क्रिटिसाइज करता है जो इंदिरा साहनी का केस था उसको। तो उसमें बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 103rd अमेंडमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है कि जो हरियाणा कैबिनेट है उनके द्वारा एंटी कन्वर्जन जो बिल है उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये जो बिल है ये रोकता है जो फोर्सफुली जो रिलीजन चेंज कराया जाता है शादी के नाम पर, तो उसको रोकता है। इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स है तो वो याद रखिएगा, वो है आर्टिकल 25 to 28, जो की बात करते हैं राइट टू रिलीजन के बारे में। इसके अलावा जो राइट टू मैरिज है वो एक तरह का फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल ऑफ 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है उसमें बात की गई है मोशन ऑफ थैंक्स है उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 87, जो की बात करता है स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है 30 मिलियन फेस सीवियर हंगर इन अफ्रीका। तो ये कहा गया है यूएन के एक रिपोर्ट में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म का यूज किया गया है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें जो कंट्री शामिल है वो है इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया एंड जिबूती। याद रखिएगा इसको जिबूती प्रोनाउंस किया जाएगा, जो डी है वो साइलेंट रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज है उनको आप सीड से याद रख सकते हैं। तो एस से हो गया सोमालिया, ई से हो गया इथोपिया, सेकंड ई है उससे हो गया इरिट्रिया, और डी से हो गया जिबूती, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये न्यूज बात करती है हंगर के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो स्टार्ट किए गए थे 2015 में, और इनका टारगेट है 2030 तक का, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो रिप्लेस करते हैं जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उनको। और अगर बात करें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की तो उन्हें स्टार्ट किया गया था 2000 में और ये कंप्लीट किए गए थे 2015 में, तो ये ध्यान रखिएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है वो बात करता है जीरो हंगर के बारे में, और जो फर्स्ट है वो बात करता है नो पॉवर्टी, थर्ड है गुड हेल्थ, फोर्थ है एजुकेशन के बारे में, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, सिक्स है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, और सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टेंथ है रिड्यूस इनइक्वलिटी के बारे में, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी के बारे में, और जो 12th है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में, और जो 13 है वो है क्लाइमेट एक्शन के बारे में, 14th है लाइफ बिलो वाटर के बारे में, 15th है लाइफ ऑन लैंड के बारे में, और जो 16th है वो बात करता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और जो 17th है वो बात करता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है जो कुरुम्बाची जो हिल्स है उनके बारे में। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये लोकेटेड है केरला में। तो जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बन सकता है आपसे। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका है वो लॉन्च करने जा रहा है इट्स ओवन आधार। तो जैसे इंडिया में आधार कार्ड उसी तरह श्रीलंका भी आधार कार्ड लॉन्च करने वाला है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। और आगे आप ध्यान रखिएगा, जो पाक स्ट्रेट है और जो पाक बे है और जो एदम ब्रिज और जो गल्फ ऑफ मन्नार है इंडिया और जो श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा।
जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है FCRA के बारे में, जिसे बोला जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है भीम कोरेगांव इश्यू के बारे में। तो जो भीम कोरेगांव जो वायलेंस इश्यू हुआ था वो हुआ था 2018 में, और जो भीम कोरेगांव बैटल है वो लड़ा गया था 1818 में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि लड़ा गया था जो पेशवा है उनके बीच में एंड जो ब्रिटिश है उनके बीच में लड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बॉडी के बारे में बताया गया है जो कि है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि एक तरह की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है और इसे बनाया गया था 2009 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है MG नरेगा के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि जो बजट अलोकेट किया गया है वो 25% लोअर है देन द प्रीवियस ईयर रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो ये बोला गया है इस न्यूज में। और अगर बात करें MG नरेगा की, तो इसे नरेगा के रूप में स्टार्ट किया गया 2006 में, और फिर इसे रीनेम किया गया था एज MG नरेगा, वो किया गया था 2009 में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो स्कीम है वो आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो राइट टू वर्क है वो मेंशन किया गया है जो DPSP है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें जो आर्टिकल 41 है वो बात करता है राइट टू वर्क के बारे में, और जो आर्टिकल 21 है वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें MG नरेगा की, तो उसमें 100 डेज का जो रोजगार है वो दिया जाता है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है ट्राई के बारे में, जिसे बोला जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो ट्राई है वो एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो ये एक्ट ध्यान रखिएगा, ये है 1997 का एक्ट। और इसमें बात करें मेंबर्स की, इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर। यानी कि जो मैक्सिमम जो फुल टाइम मेंबर है वो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर बात करें पार्ट टाइम मेंबर्स की तो वो भी 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसे फॉर्म किया गया था 1997 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्रीकल्चर में जो स्पेंडिंग की जा रही है तो उसके बारे में है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बॉडी दे रखी है जिसे बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बनाया गया था 1945 में, और इसके द्वारा एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसे बोला जाता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पब्लिश की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है नीट के बारे में। तो इसे बोला जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, जो कि रिप्लेस करता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल जो टेस्ट है उसको। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये कंडक्ट कराया जाता है जो NTA है उसके द्वारा, जिसे बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी जो इशू चल रहा है वो तमिलनाडु को लेके इशू चल रहा है। तो इसमें बोला गया है कि स्टेट लेवल पे जो तमिलनाडु में जो नीट कंडक्ट कराई जाती है उसको कंडक्ट कराने से जो सेंटर है उसके द्वारा मना कर दिया गया है। तो जो स्टेट लेवल पर जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं जो नीट की, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, उनके लिए काफी टफ हो जाएगा। जो सेंट्रल लेवल पे जो कंपटीशन रहता है नीट एग्जाम को लेकर, उनके लिए ये काफी टफ होने वाला है। तो उसके बारे में ये न्यूज दे रखी है। तो जो ये वाला एडिटोरियल है वो बात करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो फुटबॉल मैच है उनको लेके ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज और जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो आते हैं पार्ट 3 में। जो DPSP है जिन्हें बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आते हैं पार्ट 4 में। और अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो ये आते हैं पार्ट 4A में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम USA, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो DPSP वो लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ली गई है रसिया से। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक,
और जो डीपीएसपी है वो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है आर्टिकल 51A के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको बाद में ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।